हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एल के क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैथ का चैप्टर 6.2 का एकदम दर्द भरा सवाल। मतलब ये सवाल आपको देख के लगेगा भाई साहब ये तो दिल निकाल के लेके चल जाएगा। इतना दर्द भरा सवाल होता है, बच्चों के मन में इस सवाल का खौफ बहुत होता है। आपकी किताब में जो सवाल है ये 15 नंबर क्वेश्चन के तौर पे दिखता है। अब भाई साहब मतलब लिटरली बता रहा हूँ, 2017 से 2026 तक में जितनी परीक्षाएं हुई है उस परीक्षाओं में अगर 6.2 चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन बहुत दर्द भरा क्वेश्चन होता है। क्यों? पहला इसमें कष्ट क्या है, पी का वैल्यू नहीं दिया गया। कैलकुलेशन एकदम पीक पे। देखिए, पी का वैल्यू नहीं दिया गया, कोई डर की बात है नहीं हमारे लिए। सर पी का वैल्यू नहीं दिया तो हम पी को पी मान लेते हैं। आर का वैल्यू पता है हमें 6/1/4। बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं, बोला ई का है सर, मास्टर ई का क्यों मास्टर, मास्टर गेम कर दियो। घट जाती है तो माइनस एन होता है 3, होता नहीं है, एन दिया है 3। और सर एक वैल्यू दिया है 33750, बाद में इसको कभी देख लेंगे क्योंकि अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है। बाबू मोशाई सवाल बनाते हैं, हम जानते हैं माइनस का फॉर्मूला लगेगा P1 - R बटा में 100 पावर में n। पी का मतलब सर, तो आप बोलेंगे सर पी का मतलब तो पी है, हमें दिया हुआ है पहले से। 1 - आर का मतलब कितना है? आर का मतलब है 6 का पारा 4 बार पढ़ेंगे 24 और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना 25/4। ये आर का मतलब है। तो हम लिखेंगे कितना 25/4। फिर यहाँ 100 लिखा है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या 4 और 100 के बीच में कोई रिश्ता दिख रहा है क्या? अब बोलेंगे नहीं, दिख तो नहीं रहा। क्या कोई रिश्ता बना सकते हैं क्या? हाँ, बना तो सकते हैं। किस चीज़ का रिश्ता बना सकते हैं? हम बोलेंगे सर गुना का रिश्ता बना सकते हैं, गुना का। और पावर पे कितना है तो 3। 25 के पारा में 100 आ सकता है, आ सकता है। कितनी बार में? 4 बार में। 25 का पारा एक बार पढ़ेंगे 25, 25 का पारा 4 बार पढ़ेंगे 100। अब कैलकुलेशन आ गया हमारा। P1 माइनस ऊपर में कितना बचा 1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 4 का पारा 4 पढ़ देंगे 16। अब सर हो गया सवाल, देख लीजिए कुछ नहीं बचा। P 16 का पारा एक बार पढ़ेंगे 16, 16 से घटा देंगे कितना हो जाएगा 15/16। और इसे लिखना कितना बार है सर? तो इसे लिखना 3 बार है। तो P गुना 15/16 गुना 15/16 गुना 15/16। सर एक वैल्यू छोड़ते आ रहे थे हम तो, एक वैसा वैल्यू जिसे हम अभी तक छोड़ते आ रहे थे, और वो वैल्यू क्या है 33750। 33750 33750 33750 33750। अब सर करेंगे क्या? तो सर 33750 अपने जगह पे रहेगा। पी का हमें वैल्यू निकालना है। ये सभी चीज़ें मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई जब बराबर के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। डिवाइड बन जाना मतलब जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर चला आएगा। हम बोले ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर, यानी 16 ऊपर 15 नीचे गुना 16 ऊपर 15 नीचे गुना 16 ऊपर 15 नीचे। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, कैलकुलेशन करना है, जो मैं अभी करने वाला हूँ नहीं। आप ही को इसका कैलकुलेशन करके आंसर कैलकुलेट करना है ना। इसका आंसर जो आता है 40940 आता है ना। ये तो मान लीजिए मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। आपको इसे सॉल्व करना है। बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप अपने किताब से अपनी संतुष्टि के लिए जो भी क्वेश्चन, ऐसे तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, जो भी क्वेश्चन बचा है या फिर जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे मैथ का एक नया चैप्टर, एक नया आगाज़, एक नया अध्याय, एक नई पहल, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 12 गोलक। उसको भी एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मैं आपको कराते चलूँगा। जैसा हमारा पहला क्लास है
उसी अंदाज से हमारा लास्ट क्लास भी ख़त्म होगा। लेकिन शर्त यही है कि वही बच्चा पूरे क्लास को समझ पाएगा जिसने पहली क्लास कर रखी होगी। पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास नहीं होने से आप कोई भी क्लास नहीं समझ पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल। कल हम लोग करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 12। न्यू चैप्टर है, जोश और ताकत के साथ आइएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।